एवरीवन, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस। ये वीडियो जून और जुलाई 2020 का एक रिवीजन वीडियो है। जून और जुलाई के जो बेस्ट करंट अफेयर्स हैं उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको एक एज ए रिवीजन के तौर पर लेना है। ये वीडियो ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा, इसमें केवल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको ही हाईलाइट करके मैं आपको बताऊँगा। अप्रॉक्स 200 के आसपास क्वेश्चन लगे मुझे जो इम्पॉर्टेंट हैं जून और जुलाई 2 मंथ के। तो इसको हमने एक सीरीज़ का नाम दिया है अल्टीमेट बेस्ट 200। तो ये जो सीरीज़ है ये अल्टीमेट बेस्ट 200 ये करंट अफेयर्स की एज ए रिवीजन सीरीज चलेगी और हर 2 मंथ के इसमें करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। कंप्लीट अगर आप करंट अफेयर्स कवर करना चाहते हैं तो आपको वीकली करंट अफेयर्स अच्छे से देखना होगा, लेकिन ये जो वीडियो होगा ये जो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उनको आपको अच्छे से रिवाइज करने में आपकी हेल्प करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, साथ में आपको बेल आइकन भी जरूर दबा देना है। तो अल्टीमेट 200 का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल किस तारीख को मनाया गया? तो आप जानते हैं जुलाई 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई 1924 को जो विश्व शतरंज फेडरेशन है यानी वर्ल्ड चेस फेडरेशन उसकी स्थापना की गई थी। तो जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है उसको 20 जुलाई 1924 को उसकी स्थापना की गई थी पेरिस में। तो तब से ही 20 जुलाई को ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं जुलाई और जून जुलाई के वो हम सब एक बार में सारा रिवीजन करेंगे। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, विश्व जो साइकिल दिवस है, ये हर साल 3 जून को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बैंकिंग एग्जाम्स हो गए, एसएससी, इनमें हर बार ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब मनाया जाता है। तो ये 3 जून को। जो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन है, जो गुस्से के शिकार जो बच्चे हो जाते हैं उनके लिए जो डे है वो 4 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है ये 7 जून को हर साल मनाया जाता है। और जो इस बार की इसकी थीम है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार की इसकी थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। थीम है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन थी वर्ल्ड ओशियन डे की थीम। अगला हमारा दिवस है विश्व रक्तदान दिवस, जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, ये मनाया जाता है 14 जून को। तो 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। और इस बार 2020 की जो इसकी थीम थी वो थी सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। ठीक है, सेफ ब्लड सेव लाइफ। 15 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। तो जो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे है ये 15 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, तो जो विवाद होते हैं वहाँ पे जो सेक्सुअल वायलेंस है उसको ख़त्म करने के लिए दिवस मनाया जाता है हर साल 19 जून को। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हर साल 20 जून को मनाया जाता है। एवरी एक्शन काउंट्स 2020 की इसकी थीम है, एवरी एक्शन काउंट्स। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को हर साल मनाते हैं और 2015 से ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन इसको मनाता है। और आपको इस बार 2 थीम इसकी ध्यान रखनी है। यूनाइटेड नेशन ने जो इंटरनेशनल योगा डे है 21 जून को जो मनाया जाता है उसकी जो थीम है इस बार दी है वो है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ये है यूनाइटेड नेशन ने जो पूरी दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए ये थीम दी है विश्व योग दिवस की। लेकिन जो भारत के लिए जो योग दिवस की थीम है वो भी आपको ध्यान रखना है, वो है योगा एट होम, योगा विद फैमिली। हमने यहाँ पे फैमिली के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, तो दोनों थीम इंपॉर्टेंट है, योगा एट होम, योगा विद फैमिली। ये है भारत के लिए विश्व योग दिवस की थीम, मतलब जो इंटरनेशनल योग डे है उसकी थीम। और योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम है यूनाइटेड नेशंस की थीम। अगला हमारा दिवस है यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। हर साल 23 जून को ये दिवस मनाया जाता है। 23 जून को यूनाइटेड नेशंस का जो पब्लिक सर्विस डे है ये मनाया जाता है। और 23 जून को ही ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, ओलंपिक डे, ये भी 23 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जो ये ड्रग अब्यूज के खिलाफ जो दिवस मनाया जाता है ये 26 जून को मनाया जाता है हर साल। विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर के जो विक्टिम्स होते हैं उनके सपोर्ट में ये दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल डे 26 जून को। 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है ये मनाया जाता है 29 जून को। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस जो इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म है ये मनाया जाता है 30 जून को। उसके बाद जुलाई के दिवस देखेंगे इंपॉर्टेंट। नेशनल पोस्टल जो वर्कर डे है ये मनाया जाता है 1 जुलाई को।
नेशनल पोस्टल वर्कर डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। और इसी दिन भारत में जो डॉक्टर डे है, डॉक्टर डे भी यहाँ पे मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, विश्व खेल पत्रकार दिवस, ये मनाया जाता है 2 जुलाई को। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को। वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, जो वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस होता है, ये मनाया जाता है हर साल 17 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय जो नेशनल मंडेला दिवस होता है, ये 18 जुलाई को मंडेला जी के जन्मदिन पे हम मनाते हैं हर साल। और पाई मानक दिवस, पाई जो अप्रोक्सीमेशन ये डे होता है, इसको मनाते हैं 22 जुलाई को हर साल। अब जानते हैं पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो वही ये पाई डे है और इसको मनाते हैं हर साल 22 जुलाई को। अब वापस आते हैं अपने MCQ फॉर्मेट पे। यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए जो गुडविल एम्बेसडर यहाँ पे जो बनाए गए थे, गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर, ये बनाए गए थे M नेत्रा को। M नेत्रा। विश्व पर्यावरण दिवस, जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है हर साल 5 जून को, उसकी थीम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो उसकी थीम क्या थी? उस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम थी बायोडाइवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय लेखिका जिन्हें कॉमनवेल्थ जो शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 का अवार्ड ये दिया गया, उनका नाम था कृतिका पांडे। और इनकी जो बुक है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स के लिए इनको ये यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिया गया था कृतिका पांडे को। भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत एक जो पहल शुरू की थी, इसका क्या नाम था? ये थी स्वदेश। तो स्वदेश नाम से ये जो पहल थी, ये वंदे भारत मिशन के तहत शुरू की थी भारत सरकार ने। देखो, एक पोर्ट का नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया था यहाँ पे सरकार ने। तो कौन सा वो पोर्ट था जिसका नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया था? तो वो था कोलकाता पोर्ट। तो अब कोलकाता पोर्ट को आपको ध्यान रखना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहेंगे। स्पेस एक्स का वो कौन सा अंतरिक्ष यान था जिससे नासा के जो अंतरिक्ष यात्री थे उनको सफलतापूर्वक जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यहाँ तक पहुँचा दिया था? तो उस यान का नाम था ड्रैगन। जो स्पेस एक्स है उसका यान था। और इस यान में ही जो नासा के एस्ट्रोनॉट थे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक गए थे। तो यहाँ पे इसका नाम याद रखना है, ये है ड्रैगन। और स्पेस एक्स आप जानते हैं एलन मस्क की कंपनी है। एलन जो मस्क हैं उनकी कंपनी है स्पेस एक्स। चक्रवाती तूफान निसर्ग, जो ये एक तूफान आया था निसर्ग, इसको किसने ये निसर्ग नाम दिया था? तो चक्रवाती तूफान आप जानते हैं निसर्ग भारत के जो तटीय राज्य हैं उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और यहाँ पे आया था। तो इसका नाम ये दिया था बांग्लादेश ने। और आपको पता होगा इससे पहले अम्फान नाम का तूफान भी आया था जिसने काफ़ी मात्रा में जिसने परेशान किया था यहाँ पे। तो जो अम्फान है, अम्फान किस देश ने ये नाम दिया था? जो अम्फान है ये नाम दिया था थाईलैंड ने। तो ये आपको ध्यान रखने ये दोनों ध्यान रखने कि अम्फान जो तूफान आया था भारत में, उसका जो नाम दिया था अम्फान, ये दिया था थाईलैंड ने। और जो निसर्ग आया था इसका नाम दिया था बांग्लादेश ने। तो ये दोनों ध्यान रखना है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल आपको एक ध्यान रखना है अमांडा। ये अमांडा एक तूफान आया था, ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया था अमांडा, ये आया था सेंट्रल अमेरिका में। पूर्व जो केंद्रीय मंत्री थे पी नामग्याल, जिनका निधन हुआ था, तो ये किस पार्टी से थे? तो जो नामग्याल जी थे ये कांग्रेस पार्टी के थे। तो इनका हाल ही में निधन हुआ था। किस देश ने वैश्विक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने के मकसद से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जो ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड है, ये चलाया था भारत ने। ये इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया ये क्या है? भारत ने। लगातार दूसरी बार किसने हुरन इंडिया आर्ट लिस्ट में टॉप किया? तो हुरन लिस्ट जो आर्ट लिस्ट है, हुरन इंडिया की जो आर्ट लिस्ट थी, इसमें अनीश कपूर ने लगातार दूसरी बार टॉप किया था। इंपॉर्टेंट है अनीश कपूर, ये नाम ध्यान रखना। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ, इसकी नींव किस स्थान पर रखी गई है? तो जो अग्निप्रस्थ है ये INS खलिंगा, जो INS खलिंग है जो पूर्वी भारतीय नौसेना का कमान है, यहाँ पे अग्निप्रस्थ की नींव रखी गई थी। और ये कहाँ पे INS खलिंगा? ये है विशाखापट्टनम में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस जो मनाया गया था, इसकी थीम क्या थी? तो ये 28 मई को हर साल मनाया जाता है। 28 मई को ये विश्व मासिक धर्म जो स्वच्छता दिवस है ये मनाया जाता है। और जो इसकी थीम थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट थीम है इस बार इसकी, और वो थीम थी पीरियड्स इन पैंडेमिक। ये आप देख लीजिए, कोई भी आप एग्जाम देंगे कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा। पीरियड्स इन पैंडेमिक विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 2020 की थीम है। और जो मासिक धर्म के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो यहाँ पे यूनिसेफ है, इसने किसको जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ पे किसको बनाया है? तो ये मानसी छिल्लर को यहाँ पे यूनिसेफ ने
जो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड है, इसने यहाँ पे अपना एक प्रकार से ब्रांड एम्बेसडर आप कह सकते हैं, इसको फैलाने के लिए, मतलब जागरूकता फैलाने के लिए बनाया है यूनिसेफ ने। ठीक है, तो मानुषी छिल्लर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को चिन्हित करने के लिए किस वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की थी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने? तो वो थी माई लाइफ माई योगा। 21 जून को इंटरनेशनल जो योग दिवस मनाया जाता है, उसके लिए एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की थी, प्रतियोगिता हुई थी जून में। तो माई लाइफ माई योगा, इसको ध्यान रखिए, ये उस प्रतियोगिता का नाम था। भारतीय मूल की नर्स का नाम बताइए जिन्हें उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो राष्ट्रपति पुरस्कार सिंगापुर का जो दिया गया था, वो कला नारायण स्वामी को दिया गया था। जो कला नारायण स्वामी हैं, ये भारतीय मूल की नर्स हैं, तो इन्होंने वहाँ पे उत्कृष्ट सेवाएं दी, तो उसके लिए यहाँ पे सिंगापुर में उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सी वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो अंटार्कटिका में 2023 में एस्ट्रोस एक मिशन है, एस्ट्रोस मिशन, इसका शुभारंभ करेगी? तो ये कोई नहीं, ये नासा यहाँ पे ये करेगा। जो अमेरिका की ये स्पेस एजेंसी है नासा, ये एस्ट्रोस नाम का जो मिशन है, इसको अंटार्कटिका में 2023 दिसंबर 2023 में लॉन्च करेगा। द पेंडेमिक सेंचुरी, ये जो बुक है द पेंडेमिक सेंचुरी, ये लिखी है मार्क होनिक्सबॉम ने। मार्क होनिक्सबॉम की पुस्तक है द पेंडेमिक सेंचुरी। इंटरनेशनल जो सोलर एलियंस था, इसके फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर करने वाला जो 87वां जो कंट्री था, वो कौन बना था? तो ये बना था निकारागुआ। निकारागुआ था इंटरनेशनल सोलर एलियंस पे हस्ताक्षर करने वाला 27वां नंबर का देश। डीआरडीओ ने कोविड-19 की जांच की मौजूदा क्षमता को बढ़ाने के लिए किस स्थान पे एक अनुसंधान रक्षा जो केंद्र है एक स्थापित किया था? तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च जो दिहार है, ये लेह में यहाँ पे डीआरडीओ ने स्थापित किया था। तो कोविड-19 जो टेस्टिंग फैसिलिटी थी, तो दिहार यहाँ पे जगह है जो लेह में, यहाँ पे इस चीज़ को, यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट को, मतलब यहाँ पे ये डीआरडीओ ने बनाया था कोविड-19 की जांच को बढ़ाने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। दिहार कहाँ पे? दिहार लेह में। भारत किस देश के साथ रक्षा जो रसद साझाकरण है, डिफेंस लॉजिस्टिक जो शेयरिंग है, इस समझौते पे हस्ताक्षर करेगा? तो भारत कर रहा है रसिया के साथ यहाँ पे इस पैक्ट पे साइन, मतलब कर दिया है भारत और रसिया ने। किस देश ने 3D प्रिंटेड विमान इंजन का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? तो जो 3D प्रिंटेड ये विमान इंजन है, ये भी है रसिया का। तो 3D प्रिंटेड विमान इंजन रसिया का है, और भारत जो डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग पैक्ट है, उसके साथ भी रसिया के साथ समझौता कर रहा है। इतना आपको इससे ध्यान रखना है। चीन ने मंगल पर अपना पहला जो स्वतंत्र मिशन था, किस नाम से वो लॉन्च किया था? तो पहला जो मंगल मिशन है चीन का, उसका नाम है ताइवान फर्स्ट। ताइवान फर्स्ट, ये चाइना का पहला मंगल मिशन है। भारत आप जानते हैं चाइना से पहले ही मंगलयान जो मंगल मिशन है उसको सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका था। मानवता के लिए गुल्बेनिकियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो जो गुल्बेनिकियन पुरस्कार है, ये दिया गया था ग्रेटा थनबर्ग को। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन के निवासी हैं, स्वीडन के रहने वाले हैं, और इनको ही गुल्बेनिकियन ये पुरस्कार दिया गया है। ध्रुवस्त्र किस टाइप का मिसाइल है जिसका हमने सफलतापूर्वक यहाँ पे परीक्षण किया? तो ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ध्रुवस्त्र। किस राज्य ने भगवान राम से जुड़ी पौधों की प्रजातियों के साथ एक ग्रीन रामायण पार्क विकसित किया है? तो जो ग्रीन रामायण पार्क है, ये उत्तराखंड में विकसित किया गया है। काकरापार जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये है गुजरात में। ये खबरों में था, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ सकते हैं काकरापार जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये किस राज्य में है? तो यह गुजरात में। किस देश ने अपना पहला सैन्य संचार जो उपग्रह है एनासिस सेकंड, ये लॉन्च किया? तो एनासिस सेकंड फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है साउथ कोरिया का। तो ऑप्शन सी, साउथ कोरिया का सैटेलाइट है एनासिस सेकंड। इस बार का जो आईपीएल है 2020 का किस देश में हो रहा है? तो आईपीएल हो रहा है इस बार संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। दुनिया की सबसे लंबी जो पावर केबल है, उसका निर्माण लिंकनशायर में शुरू हुआ था। तो ये केबल जो ब्रिटेन और किस देश के बीच स्थापित की गई है? तो जो दुनिया की सबसे लंबी पावर केबल है, वो ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच बन रही है। तो ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच दुनिया की सबसे जो लंबी ये पावर केबल है, इसका निर्माण किया जा रहा है। भारत और भूटान ने भूटान के पसाका और भारत के जयगांव, ये पसाका और जयगांव, ये जो दो शहर हैं, इनके बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला है। तो ये हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो पसाका है ये भूटान में है, और यहीं से पसाका से और पश्चिम बंगाल के जयगांव पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो भूटान के पसाका और भारत के यानी वेस्ट बंगाल के पश्चिम बंगाल के बीच यहाँ पे एक व्यापार मार्ग खोला गया है।
26 जुलाई 2020 को कारगिल दिवस की वर्षगांठ मनाई जाती है। हर साल 26 जुलाई को आप जानते हैं कारगिल दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। तो इस बार जो ये दिवस जो वर्षगांठ थी 21वें नंबर की वर्षगांठ हमने मनाई है। इस देश ने हाल ही में जो हाई रेजोल्यूशन जो मैपिंग सैटेलाइट है जुयान थर्ड इसको अंतरिक्ष में भेजा। तो जुयान थर्ड भी है चाइना की, हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट है जुयान थर्ड चाइना की। जो 2018 में जो एशियाई खेल हुए थे जिसमें भारत ने रजत जो पदक ये जीता था, रिले टीम थी, मिश्रित जो रिले टीम थी। तो जो रजत पदक था उस टाइम हमने रजत जीता था, लेकिन अब हमारा जो पदक है रजत ये अब स्वर्ण में बदल गया है। क्यों बदल गया है स्वर्ण में? क्योंकि उस टाइम जो स्वर्ण पदक जीता था बहरीन ने, उसको अब अमान्य घोषित कर दिया है। तो बहरीन की जगह पे अब भारत को यहाँ पे गोल्ड, वो जो रजत पदक था हमारा वो अब गोल्ड में बदल गया है। तो बस ये ध्यान रखना है, बहरीन था पहले नंबर 1 पे, अब भारत इसमें नंबर 1 पे पहुँच गया है, यानी गोल्ड मिल गया है। भारत सरकार ने किस भारतीय सशस्त्र बल सेवा में महिला अधिकारियों के अस्थायी कमीशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी? तो जो ये परमानेंट कमीशन ऑफ वुमेन ऑफिसर्स को दिया जाएगा, ये भारतीय सेना यानी भारतीय जो आर्मी है, भारतीय आर्मी में, यहाँ पे इंडियन आर्मी में अब ये परमानेंट कमीशन महिलाओं को मिलेगा। 27 जुलाई 2020 को अपना स्थापना दिवस किसने मनाया? 82वां स्थापना दिवस था इनका। तो ये जो 27 जुलाई 2020 को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है CRPF, इसने अपना स्थापना दिवस मनाया था। तो ध्यान रखना है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का स्थापना दिवस मनाया जाता है 27 जुलाई को। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो मानसी छिल्लर को एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी नियुक्त किया गया था। इससे पहले यूनिसेफ के जो मासिक धर्म की स्वच्छता है उसके जागरूकता के लिए भी यहाँ पे मानसी छिल्लर को चुना गया था। तो एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर भी है मानसी छिल्लर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको ये रिवीजन वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप एक लाइक जरूर वीडियो को कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी आप जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ये हमारा बेस्ट 200 का पहला ही वीडियो है और आपके जो सजेशंस होंगे उसके आधार पे ही मैं आगे से वीडियो लाऊंगा। और आप जानते हैं जो वीकली करंट अफेयर्स हमारी सीरीज होती है उसमें थोड़ा सा डिटेल में मैं जो घटनाएं होती हैं वीकली उसमें थोड़ा डिटेल में मैं बात करता हूँ। तो आपको अपने सजेशन जरूर देने हैं, आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखनी है और वीडियो को आपको लाइक और शेयर तो ज़रूर कर देना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड वन विभाग ने जो उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जो जैव विविधता पार्क था वो किस जिले में खोला था, किस जगह पे खोला था? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो जैव विविधता पार्क है ये हल्द्वानी में खोला गया था। तो उत्तराखंड स्टेट्स बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी ये पार्क है हल्द्वानी में। बाल श्रम के खिलाफ विश्व जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो बाल श्रम जो चाइल्ड लेबर होता है उसके खिलाफ ये दिवस मनाया जाता है हर साल 12 जून को। किस देश ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये अपना देश भारत है। ये हम पहली बार कोल एक्सचेंज यहाँ पे ये ऑनलाइन ये स्थापित करेंगे और ये पारदर्शिता लाने के लिए है। दरअसल नासा का जो विशिष्ट लोक सेवा पदक था इसे किसे सम्मानित किया गया था? जो नासा का जो पब्लिक सर्विस मेडल था ये दिया गया था रंजीत कुमार को ये नासा का ये मेडल दिया गया था। एक नोबल थी ए बर्निंग नाम की, नोबल ए बर्निंग ये किसने लिखी थी? तो ए बर्निंग नाम से जो नोबल थी ये मेघा मजुमदार की नोबल है। कौन सा देश 2022 में वुमेन्स जो एशियन फुटबॉल कप है 2022 का इसकी मेज़बानी करेगा? महिला एशिया कप 2022 है उसकी मेज़बानी करेगा अपना देश भारत। तो भारत में होंगे 2022 के वुमेन्स एशियन फुटबॉल कप। फ़ोन पर सुनाई देने वाली हिंदी जो कोरोना मैसेज कॉलर ट्यून थी उसमें अपनी आवाज़ किसने दी थी? तो जो कोविड-19 कॉलर ट्यून थी जो आपने सुनी होगी अभी तक सुनाई दे रही है, उसमें जो आवाज़ थी वो थी जसलीन वल्ला की। 2021 के QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप में कौन रहा था? तो मैसाचुसेट्स जो इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी का ये टॉप में यहाँ पे रहा था, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी। गुजरात वन विभाग के अनुसार गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई जो शेर थे उनकी आबादी पिछले 5 वर्षों में कितनी फीसदी बढ़ी है? तो कितनी बढ़ी थी? 29% आबादी यहाँ पे जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में वहाँ पे आबादी बढ़ी थी शेरों की। एशियाई जो शेर रहते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में। भारत और किस देश के बीच में पर्यावरण संरक्षण के लिए 10 वर्षों की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था? तो भारत और भूटान मिलके ये पर्यावरण संरक्षण के ऊपर काम करेंगे। तो 10 सालों तक के लिए यहाँ पे ये एक समझौते पे हस्ताक्षर किया गया है भारत और भूटान के बीच। कोयम्बटूर शहर का नाम बदल दिया गया है, तो अब कोयम्बटूर शहर को किस नाम से जाना जाएगा? तो ये उसका अब जो नाम होगा वो होगा कोयम्बटूर ये नाम होगा कोयम्बटूर शहर का। गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे बनाया गया था, किसे नियुक्त किया गया था? तो जो गार्गो इंटरनेशनल है इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सोनू सूद जो
बॉलीवुड एक्टर हैं सोनू सूद, इनको गार्गो इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सागर की जो सबसे गहरी ज्ञात जगह है चैलेंजर डीप, यहाँ तक पहुँचने वाली पहली महिला, जो पहली महिला है ये कौन बनी है चैलेंजर डीप तक पहुँचने वाली, तो इनका नाम है कथिया सुलिवन। कथिया सुलिवन पहली बार चैलेंजर डीप तक पहुँचने वाली महिला बनी है। और आप जानते हैं जो पश्चिमी जो प्रशांत महासागर है यानी जो पैसिफिक ओशियन है, वहाँ पे जो मैरियाना गर्त है वहीं पे है चैलेंजर द्वीप। सबसे गहरी जगह जो आप जानते हैं मैरियाना जो गर्त है, मैरियाना गर्त पे ही चैलेंजर द्वीप है, ये सबसे गहरी जगह है और यहीं तक पहुंची हैं ये पहली महिला बनी है काथिया सुलिवन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये काथिया जो सुलिवन नाम है ये बहुत ही आपको ध्यान रखना है। किस राज्य में थैंक मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान चला था, तो थैंक मॉम ये ध्यान रखना है, थैंक मॉम चलाया था मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो ये वृक्षारोपण एक अभियान था थैंक मॉम, ये मध्य प्रदेश आपको ध्यान रखना है। 2020 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो EPI है, ये एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें जो भारत का स्थान है वो कौन सा रहा है, तो 168वें स्थान पर रहा है भारत इस बार EPI के सूचकांक में। मेघ संदेश जो ऐप था ये किस राज्य का था, तो मेघ संदेश ऐप था कर्नाटका स्टेट का, कर्नाटका राज्य का ऐप है मेघ संदेश। और ये जो मौसमी संबंधित जानकारी देने के लिए ऐप है, तो मेघ संदेश नाम से ही पता चल रहा, तो कर्नाटक का है, ये हमें ध्यान रखना है मेघ संदेश। आप चाहें तो सारे ऐप्स पे जो भी सारे ऐप्स होते हैं उन पर भी अलग से वीडियो बनाया जा सकती है, लेकिन उतनी ज़रूरी नहीं है, सारे ऐप्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। बहुत सारी सरकारें बहुत सारे ऐप निकालती है, तो सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनको मैं वीडियो में डिस्कस करता रहूँगा जो वीकली करंट अफेयर्स वीडियो है। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो ऐप्स के ऊपर भी अलग से भी वीडियो आ सकती है, जिसमें सारे ऐप्स और जो पोर्टल है तो होते हैं सारे सरकार के, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप 2020 है जो ये किस देश में होने वाला था, जो अब 2022 के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो ये हो रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और अमेरिका में भी एक यॉर्कटन नाम का शहर है, वहाँ पे ये हो रहा था यॉर्कटन में। तो पोस्टपोन हो गए हैं, लेकिन होंगे अमेरिका में ही 2022 में अब होंगे ये, तो यॉर्कटन नाम के शहर में होंगे 2022 में। एक बुक है लॉकडाउन लेसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज, लॉकडाउन लेसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज, ये बुक किसने लिखी थी, तो शोभा डे की बुक है, शोभा जो डे है इनकी ये बुक है लॉकडाउन लेसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, गैरसैंण को किस राज्य की नई जो ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी समर कैपिटल बनाया गया है, तो उत्तराखंड राज्य की नई जो समर कैपिटल है वो बन गई है गैरसैंण। और यहाँ की जो कैपिटल है वो देहरादून है, लेकिन अब समर कैपिटल भी यहाँ पे गैरसैंण को बना दिया गया है। तो ये था हमारा बेस्ट 200, जो जून और जुलाई के जो जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनमें से भी बेस्ट जो 200 क्वेश्चन हैं उनका पार्ट 1। इसका जो अगला पार्ट है पार्ट 2 वो जल्दी आपको मिलेगा। तो 2 पार्ट में मैं बेस्ट 200 को लेके आऊँगा। हर 2 महीने के जो बेस्ट 200 क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। जब मैं जून और जुलाई के क्वेश्चन देख रहा था तो लगभग 200 के आसपास मुझे क्वेश्चन दिखे, इसलिए मैंने इस सीरीज़ का नाम बेस्ट 200 सीरीज रखा है। और अल्टीमेट बेस्ट 200 का ये आपने पार्ट 1 देखा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये पहला वीडियो था, तो आप अपने सजेशन जरूर देने किस तरीके से आप इस वीडियो को चाहते हैं। ये एक रिवीजन वीडियो है, क्या इसको थोड़ा डिटेल में चाहते हैं या फिर केवल हाईलाइट तरीके से मैं आपको बताऊं। तो इतना करने के बाद वीकली में आप करंट अफेयर देखते हैं, उसके बाद अगर 2 मंथ का रिवाइज मैं करा रहा हूं, इतना करंट अफेयर करने के बाद मुझे लगता है कि सफिशिएंट है। जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके SSC हों, चाहे रेलवे हों, चाहे बैंक के जो एग्ज़ाम्स हैं, इनमें आपको इन्हीं वीडियो से इनकी एक PDF आपको मिल जाएंगी। उन्हीं PDF से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो की PDF आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। एक साथ मैं पूरी PDF अपलोड कर दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 की, तो आप वो डाउनलोड करके उससे रिवाइज कर सकते हैं। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे भी लगातार अपडेट दी जाती हैं, तो वो सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप एक बार नीचे जरूर थोड़ा देख लेना। वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, यार भी आपको वीडियो को जरूर करना है। मिलते हैं आपसे इस वीडियो के पार्ट 2 में, तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।